हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है जब हम लोग व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स में पेन का सामना करने वाले हैं। तो ये है पेन आर्क सीजन 2 एपिसोड 5 या फिर पार्ट 10। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमारे लीफ निंजा सास्के को वापस लाने के मिशन में गए थे, जिसमें वो लोग बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए एंड उसी मिशन में सास्के ने इटाची को मार दिया एंड वहां पर हमारे लीफ निंजास का सामना हुआ था एक अननोन पर्सन से जिसके पास ब्याकुगान थी, पर वो उस वीडियो में आसानी से हार गया था। क्या अब वो हारेगा? क्या अब इस वीडियो में वो दिखेगा या नहीं, ये कमेंट करके बताओ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मिशन करने के बाद हमारे लीफ निंजा वापस आते हैं। नारुतो और गोकू इस टाइम पर बहुत ज्यादा दुखी थे क्योंकि वो सास्के को वापस नहीं ला पाए। तो गोकू और नारुतो अपने रूम में जाते हैं थोड़ा बहुत आराम करने के लिए और ककासे हंसे जाते हैं लेडी सोनाटे के पास ताकि वो उन्हें बता पाए मिशन रिपोर्ट। कुछ देर के बाद ककासे हंसे नारुतो के रूम में आते हैं और वो नारुतो और गोकू से बताते हैं कि उन्हें लेडी सोनाटे ने बुलाया है। तो नारुतो और गोकू होकागे ऑफिस पहुंचते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि जिराया अपना मिशन करने के लिए रेन विलेज गया था। उसे पता चला था कि अकात्सुकी का लीडर रेन विलेज में रहता है एंड उसका शक सही निकलता है। वहां पर उसे पेन मिलता है, पर पेन से फाइट करते करते जिराया की डेथ हो चुकी है, अब वो नहीं है। ये पता चलने के बाद नारुतो लेडी सोनाटे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और दुखी भी होता है एंड इसके बाद वो वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तो दूसरी तरफ गोकू भी दुखी था क्योंकि उसने ऑलरेडी मास्टर रोशी को खो दिया था एंड अब उसने जिराया को भी खो दिया। एंड इसके बाद गोकू नारुतो के पीछे जाता है क्योंकि इस टाइम पर नारुतो को एक फ्रेंड की जरूरत होगी। तो वो वाला सीन जहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और नारुतो के साथ आइसक्रीम शेयर करते हैं, उस सीन में इरुका सेंसे के बजाय गोकू होगा एंड वो दोनों लोग आइसक्रीम खाते हुए रोएंगे। तो नेक्स्ट डे जिराया का कोड डिसाइफर करने के लिए शिकमारू नारुतो और गोकू के पास जाएगा एंड वहां पर वो दोनों को समझाएगा क्योंकि गोकू और नारुतो दोनों डिप्रेस्ड हैं। तो शिकमारू से मोटिवेट होकर नारुतो को नाहामरू को रासेंगन सिखाएगा एंड गोकू मोटिवेट होकर खुद ट्रेनिंग करेगा। तो हम लोग फाइनली 2 एपिसोड्स के बाद वेजिटा को देखते हैं जिसे बुल्मा देखने गई है। वेजिटा बुल्मा को देखकर पहचान जाता है एंड उससे कहता है, हे वुमन, रिलीज मी। वो तुम्हें हमारी लैंग्वेज आती है? तुम बहुत टाइम से यहाँ पर बंद हो, तो मैं ये पूछने आई थी कि तुम्हें भूख लगती है या नहीं। एक सेन बहुत टाइम तक बिना खाए रह सकता है। एंड इसके बाद बुल्मा वहां से जाने लगती है। अगर मैं वापस नहीं गया तो यहाँ पर और भी लोग आएंगे और अगर फ्रीजा यहाँ पर आ गया तो वो ये पूरा प्लान डिस्ट्रॉय कर देगा। तो बुल्मा उन लोगों से पूछती है जिन्होंने वेजिटा का माइंड रीड किया था। वो लोग बताते हैं कि वेजिटा सच बोल रहा है, वो किसी पर्सन के कहने पर यहाँ पर आया था जिसे वो लोग फ्रीजा बुलाते हैं। तो गाइस, जब तक फ्रीजा स्टोरी में नहीं आता तब तक उसे इधर उधर टीज करते रहते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो कर दो यार। तो अब गोकू और नारुतो दोनों माउंट मियोबोकू जाते हैं। तो नारुतो वहाँ पर सेज मोड सीखने जा रहा है और गोकू वहाँ पर अपना की ब्लास्ट सही से सीख पाएगा। तो अब गाइस इनसे ली, नेजी और क्रिलन मिशन पर जाएंगे क्योंकि पेन आर्क में हम लोग उन्हें नहीं रख सकते क्योंकि हमें फोकस गोकू, वेजिटा और नारुतो पर रखना है। तो ये समझ लो कि टेंटेन को चोट लगी है और टेंटेन की जगह पर उनके साथ मिशन करने के लिए क्रिलन जाएगा। तो लैंड ऑफ फायर के छोटे से विलेज में कुछ लोग लोगों को धमका रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए ही टीम गाई जा रही है। तो एंड में वो लोग होंगे टीएन एंड यामचा, जो कि लोगों को डरा नहीं रहे थे बल्कि वो लोगों को बचा रहे थे एक गैंग से जिसका लीडर एक बहुत ही रिच पर्सन है एंड उसी ने हिडन लीफ को ये मैसेज भेजा था कि कुछ लोग यहाँ के लोगों को धमका रहे हैं एंड उसी ने ही टीम गाई को बुलाया है यामचा और टीएन को यहाँ से भगाने के लिए। तो अब टीम गाई के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने मिशन के खिलाफ जाएं और उस गैंग से फाइट करें या फिर वो लोग यामचा और टीएन को वहां से भगा दे। तो आगे उन्हें क्या करना चाहिए ये तुम लोग कमेंट करके बताओ। तो ये एक साइड मिशन था। तो दूसरी तरफ माउंट मियोबोको में नारुतो अपने सेज मोड को सीखने की कोशिश कर रहा है जिसे गोकू नहीं सीख पाया था। दूसरी तरफ गोकू अपने की ब्लास्ट अटैक को करने की कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम के बाद नारुतो अपना सेज मोड थोड़ा बहुत सीखने लगता है और गोकू से भी इतनी बार ट्राई करने के बाद एक बार की ब्लास्ट हो जाता है। तो अब हिडन लीफ में पेन का अटैक होगा। तो पेन आते ही बड़े बड़े एनिमल्स को समन करता है जो कि सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और पेन अपने सभी पार्ट को इधर उधर फैला देता है जो कि नारुतो के बारे में पता लगाने लगते हैं। तो सारे लीफ निंजा इधर उधर जाकर लोगों को बचा रहे थे। तो चीची, बुल्मा और साकुरा से कहा जाता है कि वो लोग हॉस्पिटल में जाएं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे निंजा है जिन्हें चोटें लगी हैं। तो बुल्मा, साकुरा, चीची हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी उनके सामने कोनान आती है। वो उनसे पूछती है कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है, पर उनमें से कोई भी कुछ नहीं बताता। कोनान उनके ऊपर अपने पेपर से अटैक करती है और फिर से पूछती है कि नारुतो उज़ुमाकी कहाँ है। वो उनसे कहते हैं कि बता दो वरना तुम तीनों मारी जाओगी। तो चीची उन पेपर से बचने के लिए मड वॉल बना लेती है। कोनान पेपर बॉम्ब्स का यूज करती है जो कि मड वॉल से चिपक जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं, पर साकुरा चीची को बचा लेती है। इसके बाद बुल्मा कोनान पर अटैक करने के लिए जाती है और कोनान बुल्मा की तरफ पेपर शूरिकेन फेंकती है। तभी चीची अपने शूरिकेन फेंकती है और कोनान के पेपर शूरिकेन को रोक देती है एंड इसके बाद बुल्मा के अटैक को कोनान डॉज करती है और अपने 2 पेपर क्लोन और बनाती है और उसके पेपर क्लोन चीची और साकुरा से फाइट करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ रियल कोनान बुल्मा से फाइट करती है। तो चीची कोनान की क्लोन के ऊपर अटैक करने को जाती है पर वो क्लोन चीची को पकड़ लेता
लेता है और पूरी तरह से पेपर्स में बंद कर देता है और उन पेपर्स के बीच में पेपर बॉम्ब भी थे। साकुरा कोनान के क्लोन को हराकर जल्दी से चीची को बचाने के लिए जाती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेपर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं एंड हम लोग देखते हैं चीची की जली हुई बॉडी को। तो दूसरी तरफ ककाशी सेंसे वाला सीन हो चुका है, उनकी भी डेथ हो चुकी है एंड अब पेन अपना अटैक करने वाला है। कोनान को विलेज से बाहर जाने को कहता है। इसके बाद कोनान बुल्मा और साकुरा को छोड़कर वहां से चली जाती है। तो दूसरी तरफ साकुरा बहुत ज्यादा शौक है, वो चीची की जली हुई बॉडी को हील करने की कोशिश कर रही है। तो बुल्मा भी दुखी है क्योंकि चीची उसकी स्टूडेंट थी, पर वो साकुरा को संभालने के लिए जाती है क्योंकि हॉस्पिटल में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें उनकी जरूरत है। तो वह पेन अपना अटैक करता है। ऑलमाइटी पुश। बुल्मा साकुरा को बचा लेती है एंड चीची की बॉडी सभी चीजों के नीचे दब जाती है। तो साकुरा नारुतो को बुलाती है और बुल्मा अकेले ही पेन से फाइट करने के लिए जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि कोई होकागे स्टैचू के ऊपर से बुल्मा के ऊपर निशाना लगा रहा है एंड हाँ, ये वही पर्सन है। और तभी उसके सामने वेजिटा आ जाता है और वो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी उस पर्सन की आवाज आती है, तो तुम फाइनली आ गए सेयन, तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली मरी है सेयन। एंड इतना कहने के बाद उस पर्सन के बहुत सारे शैडो क्लोन वेजिटा को घेर लेते हैं और वेजिटा पर चक्रा भी फायर करने लगते हैं। तो अब गोकू और नारुतो एंट्री लेते हैं। वो लोग देखते हैं कि पूरा हिडन लीफ डिस्ट्रॉय हो चुका है एंड उनके सामने पेन खड़ा है। नारुतो लेडी सोनाटे से ककाशी सेंसे के बारे में पूछता है और गोकू चीची और क्रिलिन के बारे में पूछता है क्योंकि वो उनके चक्रा को सेंस नहीं कर पा रहा है। लेडी सोनाटे बताती हैं कि क्रिलिन मिशन पर गया है पर ककाशी और चीची की डेथ हो चुकी है, पर अभी दुख मनाने का टाइम नहीं है। गोकू लेडी सोनाटे की बातों को नहीं सुनता है और वो सीधे पेन के ऊपर अटैक कर देता है। तो पेन के बाकी के पार्ट पेन के सामने आते हैं और गोकू को रोकने लगते हैं, पर गोकू इस टाइम पर बहुत गुस्सा था। वो पेन से चिल्लाकर कहता है, You hurt my friends! और इसके बाद गोकू के बाल ऊपर हो जाते हैं और उसकी बॉडी से येलो ऑरा निकलने लगता है। तो गाइस कंफ्यूज मत होना, ये सुपर सेयन फॉर्म नहीं है, ये फॉल्स सुपर सेयन है एंड ये सुपर सेयन का 10% है और ये गोकू के 7th गेट के बराबर है। तो इस व्हाट इफ वाले गोकू के 7th गेट के बराबर है। फॉल्स सुपर सेयन का पावर लेवल और भी बढ़ सकता है जितना गोकू का गुस्सा बढ़ेगा। तो गोकू इस टाइम पर बहुत ही रेज में था और वो पेन के बाकी के 5 पार्ट्स को हरा रहा था एंड इस टाइम पर वो लोग गोकू के सामने केवल एक ही रीजन की वजह से टिके थे, क्योंकि उनके पास रिनेगान है। उन सबकी आइज आपस में कनेक्टेड है। इसके बाद गोकू मेन पेन के ऊपर की ब्लास्ट का अटैक करता है, पर तभी उस की ब्लास्ट अटैक के सामने पेन का दूसरा पार्ट आ जाता है और वो उसे अब्सॉर्ब कर लेता है। तो गाइस अभी के लिए तुम्हें बस वीडियो देखकर समझना होगा क्योंकि मुझे पेन के पार्ट्स के नाम नहीं पता है, पर तभी पेन के सभी पार्ट मिलकर गोकू को हराने लगते हैं एंड यहाँ पर नारुतो उज़ुमाकी एंट्री लेता है। तो नारुतो अपने सेज मोड में था और नारुतो और गोकू मिलकर बहुत ही आसानी से पेन के सभी पार्ट्स को हराने लगते हैं एंड इसके बाद गोकू अपनी रेज के साथ मेन पेन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर अब उसे वही पर्सन रोक लेता है जो कि कुछ टाइम पहले वेजिटा से फाइट कर रहा था। तो उस पर्सन ने 7th गेट ओपन कर रखा था एंड उसके पीछे से पेन बोलता है, तुम सेयंस, तुम भी हम इंसानों से अलग नहीं हो। तुम्हारी और उन दूसरे सेयंस के फाइट के बीच में इस पर्सन की पूरी फैमिली खत्म हो गई। वैसे तुम तो इसे जानते ही होगे सेयन, क्योंकि तुम दोनों के मास्टर सेम ही थे जैसे मेरे और नारुतो के थे। उसका नाम है ग्रेनोला, द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट टाइजुत्सु यूजर आफ्टर मास्टर रोसी। तो हाँ गाइस सेंसे स्ट्रॉन्ग है, पर अभी के लिए उन्होंने 8th गेट ओपन नहीं किया है, ना ही उन्हें हमने 7th गेट ओपन करते हुए देखा है। तो जहाँ तक ये स्टोरी अभी तक आई है, तो बस तुम्हें इस वीडियो में ही इस पर्सन को स्ट्रॉन्गेस्ट टाइजुत्सु यूजर मानना है। आगे के लिए गाइस सेंसे ही रहेंगे। तो ये पार्ट है टेंची ब्रिज आर्क की, जब हमारे लीफ निंजास वेजिटा से फाइट कर रहे होते हैं। तो ग्रेनोला का घर फॉरेस्ट में था एंड वहाँ पर वेजिटा का एक अटैक आकर गिरता है जिससे ग्रेनोला का पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। तो हाँ, वेजिटा के अटैक के बहुत ही पास था ग्रेनोला का घर, क्योंकि ग्रेनोला सभी लोगों से अलग जंगल में रहता था। तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर ओरोचिमारू का हाइड आउट था एंड यहाँ पर फाइट हुई है एंड इसी के लिए वो अकात्सुकी ज्वाइन करता है एंड अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद उसे पता चलता है कि यहाँ पर सेयंस ने फाइट करी थी एंड अब वो सेयंस से अपनी फैमिली का बदला लेने आया है। गोकू ग्रेनोला से फाइट करना शुरू करता है। गोकू ग्रेनोला से बोलता है कि तुम मास्टर रोसी के फेवरेट स्टूडेंट थे, फिर तुम पेन का साथ क्यों दे रहे हो? ग्रेनोला कहता है तुम्हारी वजह से सेयन। तो ग्रेनोला की एज इटाची जितनी होगी। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में उसके फादर की डेथ हुई एंड इसके बाद उसने मास्टर रोसी से ट्रेनिंग ली। उसे मास्टर रोसी का कामेहामेहा और गेट फॉर्मेशन आती है और उसने खुद से चक्रा बीम अटैक डेवलप किया है। तो ग्रेनोला एक ह्यूगा नहीं है, पर उसके फादर ने उसकी आंख की जगह बैकुगान इम्प्लांट करवाई। तो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के टाइम पर ग्रेनोला के फादर ने किसी एक ह्यूगा को हराया और उसकी एक आंख को अपने पास रख लिया एज अ विक्ट्री प्राइज और उस आंख को ग्रेनोला के अंदर इम्प्लांट करवा दिया, क्योंकि ग्रेनोला की आई साइट बहुत ही वीक थी एंड अब उसके पास एक ब्याकुगान। तो अभी तुम लोग पूछोगे कि एक ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो एक ही निकाल पाया था, तब तक और हिडन लीफ के निंजा वहां पर पहुंच गए थे, तो उसे वहां से भागना पड़ा। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं अभी और नहीं बोल सकता क्योंकि मैं सोने जा रहा हूँ। तो हम लोग पेन आर्क को 2 पार्ट में खींच रहे हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट नेक्स्ट संडे को आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर दो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय एंड गुड नाइट। हाँ अगर सुबह देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग।